Good morning everyone. As you know that this is the last video of chapter number 2, the Sahnai of Bismillah Khan. So let us start paragraph number 11. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. So in 2001, Ustad Bismillah Khan, he was awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna, for his great contribution in the field of Sahnai. तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को सहनाई के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने के लिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो प्रदान किया गया. सो व्हेन डिड ही गेट भारत रत्न, द भारत रत्न? इन 2001. सवाल पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला, तो आंसर क्या होगा? इन 2001. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, after getting the Bharat Ratna award, he was very happy. He was very happy. तो जब if anyone gets Bharat Ratna award, he or she will be very happy because it is India's highest civilian award. यदि किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिलेगा तो उसके लिए सबसे बड़े सम्मान और खुशी की बात होगी, क्योंकि वह हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है. और जब उनको वह पुरस्कार मिला तो उसको उन्होंने क्या किया था? सीने से लगाया था, क्योंकि भारत रत्न क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है. तो जब उस अवार्ड को पाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बिस्मिल्लाह खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने पुरस्कार को अपने से सीने से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे. उनकी आंखों में चमक भी थी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे. एंड ही सेड, और बिस्मिल्लाह खान ने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. आफ्टर गेटिंग द भारत रत्न अवार्ड, बिस्मिल्लाह खान ही एड्रेस्ड द पीपल दैट टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक. तो उस अवार्ड को पाने के बाद बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक पढ़ाएं. दिस इज इंडियाज रिचेस्ट ट्रेडिशन. बिस्मिल्लाह खान सेड दैट टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक बिकॉज दिस इज इंडियाज रिचेस्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर. उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक पढ़ाएं, क्योंकि यह भारत की सबसे बहुत बड़ी धरोहर है, यह भारत की सबसे महान विरासत है. Even the West is now coming to learn our music. He said that even the Western countries, they are also very curious to learn our music. उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो भी म्यूजिक सीखने के लिए बहुत ही क्या है? उत्सुक है. मतलब उनका कहने का मतलब था, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक बिकॉज दिस इज इंडियाज रिचेस्ट ट्रेडिशन एंड कल्चर and even the western countries, they are also learning our music. उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को संगीत पढ़ाइए, क्योंकि ये हमारे भारत की महान विरासत है. और यहाँ तक कि जो विदेशी कंट्रियाँ, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश है, वो भी हमारे संगीत को सीखना चाहते हैं, वो भी हमारे संगीत को सीख रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. And Bismillah Khan, he traveled all over the world, and people used to call him Khan Sahab with great respect and love. तो बिस्मिल्लाह खान ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिस्मिल्लाह खान ने पूरे संसार की यात्रा की. एंड पीपल यूज टू कॉल हिम खान साहब विथ लव एंड रिस्पेक्ट. और लोग बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब कहा करते थे. बट अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खान, Banaras and Dumrao
आर दी वंडरफुल टाउन्स इन द होल वर्ल्ड। उन्होंने पूरे संसार की यात्रा तो की, लेकिन बिस्मिल्लाह खान के अनुसार बनारस और डुमराहो उनको संसार की सबसे अच्छी जगहों में से एक थी। मतलब उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की, और जब उनसे पूछा गया कि सबसे अच्छी जगह उनको कौन सी लगी, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि उनको पूरे संसार में, उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की है, लेकिन उनको सबसे अच्छी जगह पूरे संसार में दो ही लगी। एक उनका डुमराहो जो कि पैतृक निवास जहाँ वो जन्म लिए थे, और दूसरा बनारस जहाँ पे उन्होंने संगीत को सीखा था। तो उन्होंने कहा कि पूरे संसार में दो ही जगह सबसे अच्छी है मेरे लिए, एक है मेरा डुमराहो जहाँ मेरा जन्म हुआ था, और दूसरा बनारस जहाँ पे मैंने संगीत को सीखा था। A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA. Once, the student of Bismillah Khan, he wanted to make him the principal or head in a Sahnai school in the USA. तो एक बार अमेरिका में बिस्मिल्लाह खान का एक विद्यार्थी, एक शिष्य, he urged Bismillah Khan to become the principal of music school. तो एक बार अमेरिका में बिस्मिल्लाह खान के एक शिष्य ने बिस्मिल्लाह खान से आग्रह कर रिक्वेस्ट किया कि आप अमेरिका में मैं म्यूजिक स्कूल खोल रहा हूँ, आप उसके हेड बन जाइए, आप उसके प्रिंसिपल बन जाइए, हेड बन जाइए, मुखिया बन जाइए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय replicating the temples there, and the students, he promised to Bismillah Khan, he promised Bismillah Khan to that he would create the atmosphere of Banaras in America by making a lots of temple there. तो बिस्मिल्लाह खान के शिष्य ने प्रार्थना की कि मैं अमेरिका में मैं म्यूजिक स्कूल खोल रहा हूँ, आप उसके हेड बन जाइए, और मैं आपको यह वादा करता हूँ कि जो चीज़ बनारस में किस लिए फेमस है, वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो जैसे बनारस में मंदिर है उसी तरीके के मंदिर और उसी तरह के एटमॉस्फेयर का निर्माण मैं यहाँ पे अमेरिका में कर दूँगा। उनके शिष्य ने कहा बिस्मिल्लाह खान से कि मैं अमेरिका में एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहता हूँ, आप उसके हेड बन जाइए, और बनारस की तरह मैं इस स्कूल के आसपास मंदिर बनवा दूंगा और उस स्कूल का एटमॉस्फेयर एकदम बनारस की तरह कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। बिस्मिल्लाह खान रिप्लाइड दैट ही वुड बी एग्री, बट देयर इज वन कंडीशन फ्रॉम हिज साइड। इज ही एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से भी एक शर्त है कि आप बनारस जैसा एटमॉस्फियर आप अमेरिका में बना सकते हो, लेकिन क्या जो बनारस की गंगा नदी है आप उसको अमेरिका में ट्रांसफ़र कर सकते हो? यदि आप बनारस की गंगा नदी को अमेरिका में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ला सकते हो, देन आई विल बी एग्री, तो मैं आपके म्यूजिक स्कूल का हेड बन जाऊँ। और ये पॉसिबल नहीं था। बिस्मिल्लाह खान ने अपने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम बनारस जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर मंदिर बना दोगे, मैं बन जाऊँगा, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त है, क्या तुम बनारस की जो गंगा नदी है उसको अमेरिका में ला सकते हो क्या? तो दिस शोज दैट हाउ मच ही लव बनारस एंड गंगा एंड होली द गंगा। यह इस बात को शो करता है कि उनको बनारस और गंगा नदी से कितना लगाव था, कितना प्रेम था। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में याद करते हुए कहा जाता है, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्रीज आई कीप yearning to see Hindustan. तो बिस्मिल्लाह खान tells us that whenever he travels in foreign countries, he was very curious to know his country Hindustan. तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि जब कभी मैं विदेशों में घूमता हूँ, फॉरेन कंट्रीज में यात्रा करता हूँ, तो मैं अपने भारत देश के लिए तड़पते रहता हूँ
मतलब मैं जब विदेश घूमने जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं अपने देश को याद करता हूँ और सोचता हूँ कितने जल्दी मैं अपने देश वापस लौट आऊँ। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Math of Dumrao. So whenever he travels in foreign countries, he remembers his country Hindustan. बिस्मिल्लाह खान जब विदेश में यात्रा करते हैं तब किसको याद करते हैं? अपने देश हिंदुस्तान को। एंड व्हेन ही इज प्रेजेंट इन मुंबई, ही थिंक्स ओनली अबाउट बनारस एंड दी होली गंगा। जब वो विदेश में रहते हैं तब हमेशा हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान के लिए तड़पते हैं। और जब मुंबई में रहते हैं, हिंदुस्तान की सिटी जब मुंबई में रहते हैं तब वो किसके बारे में सोचते रहते हैं? बनारस और गंगा नदी के बारे में। एंड व्हेन ही इज प्रेजेंट इन बनारस, ही मिसेस, ही रिमेंबर्स द फेमस माठ ऑफ डुमराव। और जब वो बनारस में रहते हैं तो उनको अपने गांव डुमराव की जो फेमस माठा, जो छाछ है, वो याद आती है। देखिए कितनी रोचक बात है। जब वो विदेशों में यात्रा करते हैं तो उनको हिंदुस्तान की याद आती है, अपने देश की याद आती है। और जब मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में रहते ही उनको बार बार बनारस और गंगा नदी की याद आती है। और जब बनारस आ जाते हैं, बनारस में रहते हैं, तो उनके अपने गांव डुमराव की जो फेमस छाछ है, जो प्रसिद्ध माठा है जिसको छाछ कहते हैं, उसकी याद आती है। जब बनारस में रहते हैं तो उनको डुमराव की छाछ पीने का मन करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वह भारत की महान विरासत का एक शुद्ध उदाहरण है, एक विशुद्ध उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple, and he is an inspiration for the people because being a Muslim, every morning he used to play Sahnai at the Kashi Vishwanath टेम्पल। तो कह रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है उनका जो जीवन है वो भारत की महान विरासत का एक विशुद्ध उदाहरण है। क्यों विशुद्ध उदाहरण है? क्योंकि एक धार्मिक मुसलमान होने के बावजूद, बिस्मिल्लाह खान जो थे क्या थे? मुसलमान थे और ही बहुत सच्चे मुसलमान थे। इसके बावजूद, एक सच्चा मुसलमान होने के बावजूद भी वो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में वो हमेशा सुबह क्या करते थे? सहनाई बजाया करते थे। सोचिए मतलब कितना उदार उनका चरित्र था। वो एक मुसलमान थे, एक सच्चे मुसलमान होने के बावजूद वो हिंदुओं के बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर वो सुबह मंदिर में सहनाई बजाया करते थे। तो इससे बड़ा भाईचारा का उदाहरण और क्या हो सकता है? तो इससे यह मालूम पड़ा कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को यह भी संकेत दिया कि वी आर ह्यूमन बीइंग। हमको आपको वी शुडंट बी डिवाइडेड ऑन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, कस्टम्स, सिविलाइजेशन। उन्होंने हमको आपको यह बताया कि हमें धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे अलग नहीं होना चाहिए। हम आप एक ही हैं, इंसान हैं और हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। So today we have completed chapter the Sahnai of बिस्मिल्लाह खान। तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। एंड इफ एनी वन हैज़ एनी कन्फ्यूजन ही और सी कैन आस्क मी। और यदि किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू एवरीवन।